शार्क टैंक इंडिया। टीवी पर लगता है कि 45 मिनट में एक बडिंग एंटरप्रेन्योर आता है, पिच देता है और वहां से करोड़पति बनकर निकलता है। चेक साइन होते हैं, हैंडशेक होते हैं और टीवी ऑडियंस तालियां बजाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टीवी पर दिखाई जाने वाली डील्स में से लगभग 50 से 60% डील ऑफ कैमरा कभी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। जो चेक्स टीवी पर साइन होते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा चेक्स तो फाउंडर के बैंक अकाउंट तक पहुंचते ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रूफ और डाटा के साथ एक्सपोज करेंगे शार्क टैंक इंडिया की रियल रियलिटी। वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि अगर आप भी अपना स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया तक लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन के वहम भी क्लियर होने चाहिए। और साथ ही वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी चीज पता चलने वाली शार्क टैंक इंडिया के बारे में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ्स और हार्ड डाटा के बारे में। रेडसीर की रिपोर्ट और वेरियस स्टार्टअप मीडिया से रिसर्च के मुताबिक जो है, टीवी पर हैंडशेक होने के बाद लगभग 40 से 50% जो डील है वो सक्सेसफुल क्लोज होती हैं या फिर फंडेड होती हैं। और बाकी की जो बची हुई 50% डील है उनमें से या तो फाउंडर रिजेक्ट कर देते हैं, या शार्क बैकआउट कर लेते हैं, या फिर थोड़ी सी डील को फेरबदल करके ही अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब इसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? टीवी पर जो आप देखते हैं वो होती है एक टर्म शीट। इसका मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक वर्बल एग्रीमेंट है कि अगर सब सही रहा तो हम इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। जो चीजें हम लोग टीवी पर देखते हैं एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस बनाया जाता है, एक स्क्रिप्ट होती है जो हमको दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमारी इमोशनल भी कनेक्ट होते हैं, और वो जो हमको दिखाना चाह रहे हैं ना वो हम देख भी लेते हैं, क्योंकि हमको उसके पीछे का मतलब नहीं पता। हमको ये लगता है कि हैंडशेक हो गया, हाथ में चेक आ गया, डील फाइनल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आगे अभी समझेंगे आप। एक्चुअल में टीवी पर पिच खत्म होने के बाद शुरू होता है इसका रियल गेम, ड्यू डाइलिजेंस। इस प्रोसेस में 3 से 9 महीने तक लगते हैं। इस दौरान 4 बड़े कारण होते हैं जिनसे डील ब्रेक होती है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ड्यू डाइलिजेंस होता क्या है। ड्यू डाइलिजेंस का मतलब है कि अगर मैंने आपकी कंपनी से डील करी है तो सबसे पहले मैं आपकी कंपनी के सारे कागजात चेक करूंगा कि भाई क्या ओरिजिनल है, डुप्लीकेट तो नहीं है, और जितने भी आपने अपने ऑडिट के अकाउंट्स के नंबर मुझको बताए हैं कि क्या आपका फाइनेंशियल ईयर इतनी कितनी इनकम रही है, उसके अंदर लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर ये आपके वर्ड से मैच करता है तो ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज ये यहीं पर ही क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स। टीवी पर बहुत से फाउंडर्स अपनी वैल्यूएशन या फिर मंथली रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। जब शार्क्स की सीए और लीगल टीम जो है उनके ऑडिट रिपोर्ट्स और जीएसटी फाइलिंग चेक करती है तो फर्क मिलता है। जो मैंने भी आपको बताया सेम एज इट इज वही है। ये दूसरा है चेंजिंग वैल्यूएशन एंड टर्म्स। पिचेस के बाद जब शार्क्स की टीम जो है टर्म फाइनल करती है तो कभी कभी टीवी डील के मुकाबले एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज कर दी जाती हैं, जैसे वीटो राइट्स, बोर्ड सीट्स या फिर लोअर वैल्यूएशन। और इन सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है वो है पीआर पिचर्स का। यानी कि आधे से ज्यादा कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना पीआर करने के लिए आती है। उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि हमें इनसे फंडिंग लेनी है नहीं लेनी है, ये सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने आते हैं। इनका अच्छा खासा चल रहा होता है, बस ये अपने आप को पैन इंडिया शो करने आते हैं कि हम भी कुछ हैं। आपने भी कई केस के अंदर देखा होगा जिसके अंदर साफ साफ शार्क जो बोल देते हैं कि आप हमसे यहाँ पर डील लेने नहीं बल्कि अपने आप को प्रमोट करने आए थे, और कहीं ना कहीं कई फाउंडर्स के लिए बेनिफिट भी देकर जाता है। पर दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए आए दिन लिंक्डइन और ट्विटर पर शार्क टैंक पार्टिसिपेंट्स के पोस्ट वायरल होते रहते हैं। कई फाउंडर्स ने खुलकर बोला है कि टीवी पर डील लॉक होने के बाद 6 से 8 महीने तक शार्क्स की इन्वेस्टमेंट टीम उनके ईमेल्स और कॉल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। इस प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया जाता है कि कई फाउंडर तो तंग आकर खुद ही बैकआउट कर जाते हैं। यहीं पर समझिए कि शार्क टैंक पर आए एक हेल्थ टेक ब्रांड का फाउंडर ने एलेक्ट किया था कि उनकी पिच देखने के बाद एक शार्क ने उनके डायरेक्ट कंपटीटर में इन्वेस्ट कर दिया या सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कम शब्दों में इसको कहते हैं कई फाउंडर्स के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करना। अगर आपको दूसरे बंदे की चीज पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसके कंपटीटर पे ही क्यों खड़ा कर रहे हो? मार्केट बहुत बड़ी है, दूसरा कोई आ जाएगा, बट अगर आप जो उसके भले में नहीं हो, कम से कम आप उसके बुरे में तो मत हो। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात जो ये आती है कि क्या शार्क टैंक इंडिया पूरी तरह से स्कैम है या फिर फेक है? इसका जवाब है नहीं। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टिंग का दुनिया में डीडी ब्रेकअप रेट नॉर्मल है। ट्रेडिशनल वीसी वर्ल्ड में भी 10 में से 4 से 5 टर्म शीट्स ही क्लोज होती हैं। शार्क टैंक का असली स्कैम वो परसेप्शन है जो टीवी पर क्रिएट किया जाता है कि भाई हैंडशेक हो गया, इसका मतलब है कि डील क्लोज, फाइनल, अब तो पार्टियां होंगी, सब कुछ होगा, पैसा हाथ हुआ ट्रांसफर। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। शो ने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को हर घर तक पहुंचाया जरूर है, लेकिन टीवी शो होने के नाते इसमें ड्रामा, पीआर और
टीआरपी एलिमेंट जरूर होता है। और आपको पता है बिना इन चीजों के जो है एक वेल डेकोरेटेड शो नहीं बनता, और वही काम वो लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपना स्टार्टअप को शार्क टैंक तक लेकर जाने की, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि टीवी हैंडशेक इज नॉट कैश, ड्यू डाइलिजेंस के लिए रेडी रहें। कई लोगों को लगता है ना कि हैंडशेक हो गया, डील क्लोज होगी, अब तो पैसा ही पैसा होगा, मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ड्यू डाइलिजेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहें, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यानी कि जांच पड़ताल के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। दूसरा है नंबर बिल्कुल ट्रू रखें, अकाउंटिंग में कोई भी घपला नहीं करें। जब भी आप अपने आप को वहां पे पिच करेंगे और अपने नंबर्स वहां पे पिच करेंगे, तो एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। 19-20 चल सकता है, पर 19-31 नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो भी आपके नंबर्स हो, चाहे आपके लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आप एक एक चीज जो है बिल्कुल सटीक वहां पर बताइए। इससे आपको ड्यू डाइलिजेंस के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा है कि पीआर वर्सेस बिजनेस, फ्री एक्सपोजर का मजा लें, पर फंडिंग के लिए सिर्फ टीवी डील पर डिपेंड ना रहें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप वहां पर जाएंगे, आपको फ्री में एडवर्टीजमेंट मिलेगी, यानी कि आपका पीआर होगा, वहां पे आपकी कंपनी के बारे में बताया जाएगा, पूरा पैन इंडिया देखेगा। बट आप जो है टीवी डील के ऊपर ही मत रहें, आपकी वो हो भी सकती है पर नहीं भी हो सकती है, बट आपको एक बढ़िया वहां पे बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कंपनी को लोग वहां पर जानेंगे। तो इसलिए जब भी आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करें, वहां पे एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें, ताकि जो है शार्क्स को चाहे आप समझ में आए या फिर ना आए, बट जो हम ऑडियंस बैठे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसके मॉडल में दम था, बट शार्क जो है अपने बेनिफिट के लिए ये डील नहीं क्लोज कर पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो मुझे दोस्तों ये चीज बताइए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि टीवी पर दिखाया जाने वाला डील फुलफिलमेंट परसेंटेज डिस्क्लोज होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैं थोड़ी बहुत डीप डिटेल्स आपके लिए लेकर आया था। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं जिसके अंदर एक एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊं और इसकी सारी सच्चाई मैं आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए एक बेटर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।